दोस्तों इस वीडियो में मैं एक छोटा सा इंटरप्रिटेशन दूंगा। एक क्लिप मैंने देखी है। एक टीवी एंकर हैं रूबिका लियाकत अली। लोग कहते हैं जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एंकर्स और जर्नलिस्ट में अब काफ़ी फ़र्क आ चुका है। क्योंकि आज के ज़माने में जो रियल जर्नलिज़्म है और जो एंकर्स हैं उनके बीच की दूरी बढ़ गई है। जर्नलिज़्म का मतलब होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स को एनालाइज करना, उसके पीछे की के बैकग्राउंड को समझना, उस पर काफ़ी स्टडी करनी होती है और उसके बाद उस चीज़ को प्रेजेंट करना होता है जिससे कि सच्चाई ज़ाहिर हो जाए। या अगर किसी भी इश्यूज़ के ऊपर 3 और 4 पर्सपेक्टिव हैं तो सारे पर्सपेक्टिव को उनकी अपनी असल हैसियत में दिखा दिया जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। पब्लिक की जो पॉपुलर ओपिनियन है और जो फंडिंग होती है मीडिया चैनल्स की, उसके अकॉर्डिंग जो है नैरेटिव्स बिल्ड किया जाता है। खैर, टॉपिक पे आते हैं। ये एक छोटा सा डिस्कशन है। धीरेन्द्र शास्त्री एक कोई बाबा हैं, उससे रूबिका लियाकत अली का है। उस पर उन्होंने जो कमेंट दिया है कि मैं एक कट्टर मुसलमान हूँ और आप जो है शी इज़ सॉर्ट ऑफ टेकिंग प्राइड इन हर कल्चरल हेरिटेज। यहाँ पे रूबिका लियाकत अली ने बहुत ही एक बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन दी है। अपने आप को मुसलमान कहलवाने की इंटरप्रिटेशन, इसको मैं समझूंगा। इस पे उन्होंने कहा है चूँकि उनके माँ बाप ने इस्लाम कबूल किया इसलिए वो इस बात पे बिल्कुल कट्टर हैं कि वो इस्लाम मज़हब नहीं छोड़ सकती हैं। तो ये बुनियाद किसी भी इंसान के लिए कि चूँकि उसके माँ बाप किसी ख़ास दीन को फॉलो कर रहे हैं, मज़हब या रिलीजन कहिए, और इस वजह से वो उस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं चूँकि उसके माँ बाप उस रिलीजन को फॉलो कर रहे थे। तो ये एक बहुत ही बचकानी सी बात है। हर एक इंसान ग्रो करता है और एक समझ बूझ की उसकी एक उम्र होती है। उस पर उसका जो बिलीफ सिस्टम है उसको क्रिटिकली उसको एनालाइज करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो बिलीफ सिस्टम सही है या नहीं है। और इसमें आपका या किसी का भी अपना एक एफर्ट होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है चूँकि मेरे माँ बाप ऐसा फॉलो करते हुए आ रहे हैं इसलिए मैं भी ऐसा फॉलो मुझे ऐसा फॉलो करना है। तो जो रूबिका लियाकत अली ने कहा है कि वो एक कट्टर मुसलमान हैं और वो उनकी घर वापसी नहीं हो सकती, और ये एक बहुत ही गलत बात है। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ें डिस्कस की जाती हैं वो ये डिस्कस की जाती है कि घर वापसी करनी है। घर वापसी का मतलब क्या है? पहली चीज़ तो ये है, यहाँ पे लोग जो घर वापसी का मतलब समझते हैं वो उस रिलीजन के डेफिनीशन की कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं जिसको वो महसूस करते हुए आ रहे हैं, है ना। जैसे कि ये धीरेन्द्र शास्त्री, ये एक बाबा हैं, कहते हैं कि ये चमत्कार करते हैं, लोगों की परेशानी दूर करते हैं, इनके अंदर कोई चमत्कारी गुण हैं, ऐसे हैं। पहली चीज़ कि वो कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सिख है, या कोई भी इंसान, अगर वो ये दावा करता है कि मेरे पास एक ऐसी स्पिरिचुअल पावर है जिससे मैं आपकी ज़िंदगी की परेशानी दूर कर दूंगा, तो ये अंधविश्वास है, ये रिलीजन नहीं है ना। ये रिलीजन हो ही नहीं सकता है। हिंदुइज्म की थोड़ी बहुत स्टडी मैंने करी है तो उसके बिहाफ पे मैं नहीं बोलूँगा कि उनके शास्त्रों में क्या है या क्या कहा गया है। मुसलमानों के लिए जो है मतलब चूँकि मुसलमानों की किताब बहुत ही क्लियर है, अवेलेबल है, कोई भी पढ़ सकता है, तो उसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। ये परेशानी जो है आपकी ज़िंदगी का पार्ट है। अल्लाह ताला ने सूरह मुल्क में ये कहा है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने ज़िंदगी और मौत, उसके बीच में जितनी सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ इसलिए बनाई कि आपका टेस्ट कर सके। तो आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आ रही है तो एक टेस्ट का पार्ट है। आप बहुत ही खुश हैं, इसमें भी एक टेस्ट है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो आपको किसी बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। खैर, ये तो बाबा का कॉन्टेक्स्ट था। लेकिन ये जो बाबा कहते हैं घर वापसी करनी है, तो घर वापसी किस में करनी है, कहाँ करनी है, किस चीज़ के लिए करनी है? तो यहाँ पे ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो घर वापसी की बात कर रहे हैं वो एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, वो एक रीति रिवाज की बात कर रहे हैं और उस रीति रिवाज को एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन वो जो रीति रिवाज है वो धर्म है या नहीं, उसका फैसला कौन करेगा? उसके धर्म ग्रंथ फैसला करेंगे, है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को बहुत समझने की ज़रूरत है कि जो भी रिलीजन आप फॉलो कर रहे हैं उसके 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो है वो उसकी फ़िलॉसफी होती है, उसका दर्शन शास्त्र होता है ना, उसका फ़लसफ़ा होता है, और जिसमें ये बताया जाता है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं लाइफ, इसका ओरिजिन क्या है और हमारी लाइफ की मीनिंग क्या है और मरने के बाद क्या होगा, ये एक फ़िलॉसफी है। दूसरी चीज़ होती है जो रिचुअल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, डूज़ एंड डोंट्स हैं, है ना, जिसको पूजा पद्धति कह सकते हैं, वो है। और तीसरा वो पार्ट है जो इन दोनों के
में बिलीव, मतलब जो आपने फिलॉसफी में बिलीव किया और जो आपने रिचुअल्स में पार्टिसिपेट किया, इसके नतीजे में जो चीज़ जाहिर होती है, जैसे आपके अंदर ट्रैंक्विलिटी आ गई, पीस आ गया, आपके अंदर दूसरों के लिए मदद करने का जज्बा आ गया, आपके अंदर मोहब्बत का जज्बा आ गया, आपके अंदर इंसानियत ज़्यादा बढ़ गई। और ये चीज़ें हैं जो एक तीसरा लेयर होता है ना। तो ये जो घर वापसी कह रहे हैं वो किस लेयर पे घर वापसी कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं किसी मुसलमान को कि वो हिंदुइज्म की फ़िलॉसफी, उसके दर्शन शास्त्र को इंडोर्स करें और उसमें माने। तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि क्या वो खुद हिंदुइज्म के दर्शन शास्त्र को मानते हैं, हिंदुइज्म की फ़िलॉसफी को मानते हैं। मैं जो बाबा हैं, आई डोंट नो, मैं नाम भूल गया, बागेश्वर आई थिंक समथिंग, उससे पूछना चाहूँगा कि जो आपके लिए जो धर्म है, धर्म का मतलब क्या है? कि इंसान की मुक्ति किस चीज़ से मुक्ति? भय और इच्छा से मुक्ति, राइट? भय और इच्छा से मुक्ति का मार्ग आपको धर्म दिखाता है। तो आप जो ये जो धंधा चलाते हैं जिसमें आप ये कहते हैं कि हम आपकी परेशानी दूर कर देंगे, हम ये चमत्कार कर देंगे, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है ना। अगर आप ये कहते हैं कि आपके पास कुछ सनातनी रिचुअल्स को प्रैक्टिस करने के बाद आपके पास ये अलौकिक शक्ति आ गई है, इसको कोई भी बहुत ही आसानी से डिबंक कर सकता है। इसमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने आप अपने आंखों पे एक अंधविश्वास की पट्टी लगा रखी है, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है इस चीज़ को समझना, क्योंकि उसके लिए आपका उठना और बैठना ही एक चमत्कार है, बाकी सारी चीज़ तो छोड़ दीजिए। लेकिन जिस धर्म की जब भी हम बात करते हैं, उसके प्राइमरी सोर्स मटेरियल की बात करते हैं, प्राइमरी रेफरेंस मटेरियल की बात करते हैं, वहाँ पे आपके पास कोई जवाब नहीं है और जवाब हो भी नहीं सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आप धर्म को एक्सप्लेन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और उसका आपने बिजनेस बनाया हुआ है, उसमें इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है, इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता है कि आपको धर्म की जो ABCD है उसकी भी नॉलेज होगी। जहाँ तक रूबी का लियाकत अली का सवाल है, उनको ये समझना चाहिए कि रिलीजन को आप अपने फोर फादर्स के कॉन्टेक्स्ट में प्रैक्टिस ना करें। अगर आप रिलीजन इस्लाम की बात करती हैं तो रिलीजन इस्लाम के लिए एक जो उसका जो प्राइमरी रेफरेंस मटेरियल है वो होली कुरान है। उस होली कुरान को पढ़िए। इसकी शुरुआत एक प्रेयर से होती है, अलहम्द शरीफ कहते हैं, मेरे ख्याल से आपको पता होगा, जिसकी लास्ट लाइन है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधे रास्ते पे दिखा, है ना। अब इसके जवाब में किताब है पूरी, ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन। ये एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शुबह नहीं है और जो तकवा रखने वाले हैं उसके लिए गाइडेंस है। तो इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मोमिन होने का मतलब क्या है, मुस्लिम होने का मतलब क्या है, हिपोक्राइट्स क्या होते हैं, ट्रुथफुल लोग क्या होते हैं, और जो है बाकी सारी एक्सप्लेनेशन आपको पता चलेगी, है ना। आपने इस्लाम को जिस तरीके से समझा है वो सिर्फ एक कल्चर की बुनियाद पे समझा है, आपको उसकी फ़िलॉसफी समझनी पड़ेगी, जो कि पहला लेयर है। जब आप फ़िलॉसफी समझेंगी तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम जो है मज़हब, ये सबमिशन का नाम है। एक्चुअली ये जो रिलीजन की डेफिनीशन है, जो एक्चुअल डेफिनीशन, वो यही है कि आप एक खुदा में, एक गॉड में बिलीव करें और अपनी इच्छाओं को, अपने डिज़ायर्स को उस खुदा के आगे, उस ईश्वर के आगे, उस अल्लाह के आगे सबमिट कर दें। ये डेफिनीशन है। और इस डेफिनीशन को प्रॉपरली आज के ज़माने में, आज के इस दौर में, सिर्फ एक इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो ये डेफिनीशन इन अ प्रॉपर टर्म आपको देता है। एक गॉड की डेफिनीशन भी जो है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, एक कंपोजिट डेफिनीशन भी आपको एक डिफाइंड टर्म में देता है। बाकी सारी रिलीजन में आप देखें बहुत ही अलग अलग फ़िलासफ़ीज़ हैं और पूरी लिबर्टी है, आप जिस तरीके से गॉड बनाना चाहें। इसी वजह से वहाँ पे आइडल वर्शिप भी होती है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब आप रिलीजन फॉलो करें तो आप उसको राइट रेफरेंस में फॉलो करें, उनके होली बुक्स के अकॉर्डिंग फॉलो करें। तब आपको कट्टर बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर जो है बहुत नरमी आ जाएगी और आप चीज़ों को समझने लगेंगे। और आप ये जो ट्रैप है घर वापसी का, घर वापसी हर एक इंसान को ज़रूरत है घर वापसी करने की। अगर वो हिंदू है तो उसकी हिंदुइज़्म में घर वापसी पहले ज़रूरी है। मुसलमान की जो इस्लाम है, इस्लाम जो दीन है, उसमें घर वापसी की ज़्यादा ज़रूरत है। वो घर वापसी कैसे होगी? उस रिलीजन के जो प्राइमरी रेफरेंस मटेरियल है उसको पढ़ने से वो घर वापसी होगी। अगर आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको हिदायत मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम।